हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने जो है MPSC 1 जिसको हम भारत और विश्व और इंग्लिश में इंडिया एंड द वर्ल्ड भी कह सकते हैं, इस बुक को हमने स्टार्ट कर दिया है और इसकी 2 वीडियोस जो है मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से मेरी उन वीडियोस को जो है आप देख सकते हैं। पहले उन वीडियोस को देखिए, फिर ये वाला वीडियो देखिएगा तो आपको जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमने अपना जो है पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। हमारा पहला चैप्टर था भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास। पिछली वीडियो में मैंने जो बता दिया है वो चीज़ें इस वीडियो में मैं रिपीट नहीं करूँगी। आप जो है मेरी जो वीडियो है वो वाली वीडियो देखिएगा तो फिर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है। भारतीय दर्शन की परंपरा, आदर्शवाद और यथार्थवाद। भारतीय दर्शन की जो परंपरा है, जैसे कि आदर्शवाद और यथार्थवाद, आज हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। इससे पहले के जो 2 पॉइंट थे वो पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं और वो हमारे 2 पॉइंट थे, मध्यम मार्ग की दार्शनिकता और सहिष्णुता और सौहार्दता। ठीक है। ये आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको डिटेल से जो है चीज़ें मिल जाएंगी। आज हम आदर्शवाद और यथार्थवाद को जानेंगे। तो यथार्थवाद के प्रमाण हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र, पंचतंत्र, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में मिलते हैं और वे इस बात पर, मतलब जो यथार्थवादी दार्शनिक है, वे इस बात पर एक ही राय रखते हैं कि राज्य की सुरक्षा किसी भी दृष्टिकोण से की जानी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर पूरे भूभाग पर अधिपत्य स्थापित करना चाहिए। और इनका मत है कि समस्याओं के समाधान के लिए युद्ध का सहारा अंतिम साधन के रूप में लिया जा सकता है। जो यथार्थवाद है, ठीक है, या फिर जो यथार्थवादी दार्शनिक है, उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि सबसे पहले हमारे लिए राज्य है, राज्य की सुरक्षा के लिए अगर हमें जो है युद्ध करना पड़े, ठीक है, पर अंतिम साधन के रूप में, अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन ना हो, युद्ध करना ही पड़े राज्य की सुरक्षा के लिए, तो हम कर सकते हैं। क्योंकि युद्ध केवल अनैतिक ही नहीं, विध्वंसकारी भी होते हैं और इसमें जीत की संभावना निश्चित नहीं होती। युद्ध को अंतिम सहारे के रूप में क्यों देखते हैं, अंतिम साधन के रूप में क्यों देखते हैं? क्योंकि जो युद्ध होते हैं वो किसी भी हालत में हम उनको नैतिक नहीं ठहरा सकते। जिन दोनों देशों के बीच युद्ध होगा उनका विनाश जो है निश्चित होता है। ठीक है। चाहे कोई भी देश हारे या जीते, पर नुकसान दोनों का होता है। ठीक है। और जीत की संभावना इसमें निश्चित नहीं होती। पंचतंत्र में, राजनीति में जो पंचतंत्र है, इसके अंतर्गत बताया गया है शांति के बारे में। ठीक है। पंचतंत्र में शांति को जो है महत्व दिया गया है और अगर शांति से बात ना बने, जो पंचतंत्र है इसमें यह कहा गया है, अगर कोई भी समस्या है किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी विषय को लेके, तो उसका समाधान हमें जो है शांति से जो है करना चाहिए। अगर शांति से समाधान नहीं निकलता हो तो ऐसी हालत में जो है हम युद्ध कर सकते हैं। महाभारत में अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में जो श्री कृष्ण थे, उन्होंने शांति की स्थापना के लिए पहले वार्ता का प्रयास किया था। ठीक है। पर जब बातचीत से बात नहीं बनी तो उन्होंने जो है युद्ध का सहारा लिया। इसके अलावा ये तो यथार्थवादी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यथार्थवाद क्या होता है। अब हम आदर्शवाद के बारे में बात करेंगे। आदर्शवादी पक्ष, जो आदर्शवादी है वो अहिंसा, जैसे कि गांधी जी, अहिंसा, त्याग और पाप से मुक्ति के द्वारा जो है मोक्ष प्राप्ति का पथ प्रदर्शित करता है। क्योंकि उपनिषद में अहिंसा के सिद्धांत को इसी आधार पर स्वीकार किया गया है। आदर्शवादी इस बात पर बल देते हैं कि सारा विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति है और हम सब जीव उस शक्ति का एक अंश है और इसी आत्मा की अनुभूति ही सत्य और पूर्णता की अनुभूति है। इसीलिए भारतीय दर्शन हिंसा का खंडन करता है। जो आदर्शवादी है उनका कहना है कि ये जो संपूर्ण विश्व है ये आत्मा की अभिव्यक्ति है। जब हमें अपनी खुद की आत्मा की अनुभूति हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमें सत्य की खोज हो गई है, सत्य को हमने पा लिया है और हमें जो है पूर्णता की अनुभूति हो गई है। और इसी के आधार पर जो भारतीय दर्शन है इसमें हिंसा का खंडन किया गया है। अगर हम बौद्ध और जैन धर्म की बात करें तो इसमें जो है अहिंसा का प्रबल समर्थन किया गया है।
जो बौद्ध और जैन धर्म है इसमें जो है हिंसा से परहेज करने की बात की गई है। ठीक है, इस प्रकार आदर्शवादी पक्ष सत्य की ओर संकेत करता है। बौद्ध धर्म युद्ध और हिंसा को पाप मानते हैं। जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं वो युद्ध और हिंसा को जो है पाप मानते हैं। इसीलिए जो सम्राट अशोक थे उन्होंने हिंसा और युद्ध को त्याग कर प्रेम और सौहार्द के द्वारा व्यक्ति व्यक्ति के संबंध स्थापित करने चाहिए। जो सम्राट अशोक है इनके बारे में आई होप कि आप सभी को पता होगा कि इन्होंने जो है युद्ध में, ठीक है, युद्ध में इतना सारा नरसंहार देखा था कि उनका जो है हृदय पिघल गया था। उसके बाद उन्होंने जो है युद्ध वगैरह सब कुछ त्याग दिया था। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो इस वीडियो में तो मैं आपको बता नहीं सकती, दूसरी वीडियो में जो है इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, यहाँ हम बस इसी बुक के बारे में बात करेंगे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है व्यक्ति व्यक्ति के मध्य जो संबंध है, अच्छा संबंध है, प्रेमपूर्ण जो संबंध है वो स्थापित करने की कोशिश की थी। और इसी आधार पर उन्होंने मित्रतापूर्ण कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की और युद्ध व आक्रमण रहित वातावरण का निर्माण करते हुए अपने शासनकाल में शांति की उन्होंने स्थापना की। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति के आदर्श रूप में यही परंपरा रही है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा यथार्थवाद और आदर्शवाद था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आता कोई टॉपिक, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर जो है रिप्लाई कर दूँगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साम्राज्यवादी परंपरा की नकारात्मकता। अब इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि जो भारत है, भारत के जो राजा महाराजा थे इन्होंने कभी भी हिमालय से बाहर, यानी कि जो पूरा भारत है इस भारत से बाहर जो है कभी भी साम्राज्य स्थापित करने की बात नहीं कही। भारतीय पुरातात्विक उत्खनन से जो शिलालेख वगैरह मिले हैं इनसे हमें ये पता चलता है कि भारत के जितने भी सम्राट थे वो पूर्व के समुद्र से पश्चिम के समुद्र तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण के समुद्र तट तक के भाग, मतलब पूरा का पूरा जो पूरा भारत है इस पर ही अपना शासन रखना चाहते थे और समुद्र को लांघकर दूसरे देश के जो भूभाग है या फिर जो दूसरा देश है उस पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहते थे या उनकी इच्छा ही नहीं थी। भारतीय धर्मशास्त्रों में भी समुद्र को लांघने का जो है विरोध किया गया है। जो हमारे धर्मशास्त्र है वो भी समुद्र के जो उल्लंघन है उसका विरोध करते हैं। हमारे जो धर्मशास्त्र है वो भी यही कहते हैं कि किसी अन्य देश पर जो है हमें अपना शासन स्थापित नहीं करना चाहिए, हमारे पास जो है उसी पर ही जो है अपना आधिपत्य रखना चाहिए। भारत दूसरों को अपने वश में करने की प्रवृत्ति का जो है विरोध करता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो गुप्त वंश के बालादित्य ने, जो बालादित्य थे जो कि गुप्त वंश के थे, उन्होंने मिहिरकुल को हराकर उसका राज्य वापस उसे लौटा दिया था। और इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण इस चीज़ से रिलेटेड जो है हमें देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल में भारत के सम्राट ने विभिन्न देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए और विचार विमर्श के आधार पर ही समस्या का समाधान किया। भारत ने हमेशा से ही जो साम्राज्यवाद है इसका विरोध किया। ब्रिटेन के द्वारा भारत पर किए गए शासन और शोषण एवं अत्याचार से भारतीय जनता को आधुनिक जो भारत का जो है ब्रिटिशर जो थे उन्होंने भारत का जितना शोषण किया, भारत पर जितना जो है अत्याचार किया, इन सारी चीज़ों से सीख लेकर भारतीय जो जनता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने साम्राज्यवादी जो शासन है इसका पक्ष कभी भी नहीं लिया। ठीक है, इसके चलते और इसी चीज़ से सीख लेते हुए जो हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जियो और जीने दो, इसका जो है इन्होंने सिद्धांत दिया था। इसके अलावा आज़ादी के बाद से ही भारत में साम्राज्य और उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा व्यापक रूप से प्रकट हुई, जिसके चलते भारत ने आज़ादी के बाद एशिया और अफ्रीका के देशों को साम्राज्यवाद और शोषण से मुक्त कराने में व्यापक रूप से सहयोग दिया। जो भारत है आज़ादी के बाद, जैसे भारत है, उन्होंने जितने भी तीसरी दुनिया के लोग हैं जो कि उस टाइम पर जो क्या थे, जो ब्रिटिशर्स थे या अन्य देश के जो है अंडर थे,
ऐसे देशों को जो है आज़ादी दिलाने में हेल्प की, अपना योगदान दिया। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आज का यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है, कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मैं वहीं पर जो है रिप्लाई कर दूँगी। और आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, आप वहाँ से मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। और जो बाकी का चैप्टर है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये वाला जो बुक है या फिर ये वाला जो चैप्टर है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ टॉपिक्स अभी भी रहते हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक ये जो बाकी के पिछली जो वीडियोज़ है इनको अच्छे से देखिए, आपको जो चैप्टर है या फिर जो टॉपिक्स है वो इजीली समझ में आ जाएगा। और आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें।